आवाज आ रही मेरी? जो भी ऑनलाइन है एक बार बता दीजिए, यस नो। 2 मिनट वेट कीजिए, ठीक है? तब तक बाकी वाले ज्वाइन हो जाए, उसके बाद हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं, ठीक है? वॉइस के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए, वॉइस आ रही है कि नहीं आ रही है? अच्छा, वीडियो एडिटिंग में पहले वाले में कोई डाउट नहीं है ना किसी को? पहले वाले लेक्चर अगर आपने ज्वाइन किया तो उसमें कोई डाउट वगैरह नहीं है, कोई थ्योरी में कोई क्वेश्चन? बाकी लोग थोड़े से ऐड हो जाए उससे पहले हम लोग देख लेते हैं, अगर है तो बता दीजिए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है? बाकी लोग आ जाएंगे धीरे धीरे उनका। अच्छा, क्या क्या चीजें हुई थी आपके टोटली? मेरे हिसाब से जो है वो आपके कैमरा एंगल तक हो गया था ना? कैमरा एंगल तक जो है आपके टॉपिक हो गए थे। अभी आज जो आपके टॉपिक बाकी है ना, थ्योरी आज लास्ट है, ठीक है? अच्छा, मेन थ्योरी लास्ट है, बाकी की जो इसके साथ में प्रीमियर प्रो की जो वीडियो एडिटिंग की थ्योरी होगी आगे और, ठीक है ना? तो वो हम लोग साथ साथ में देखेंगे, लेकिन वीडियो जो शूट होता है, जो प्रोसेस होता है, उसको लेकर जितनी भी थ्योरीज है, ठीक है? अच्छा, कैमरा एंगल हो गया था, हाँ। तो वो आज हमारी लास्ट है, ठीक है? आज की थ्योरी में मेन दो टॉपिक है आपकी। एक जो है आपका है, एक तो आपका टॉपिक है फिल्म लाइटिंग एंड टेक्निक्स, ठीक है ना? हाँ, फिल्म लाइट एंड टेक्निक्स। और एक आपका जो है टॉपिक रह गया था वो है हाउ टू राइट ए स्क्रिप्ट, ठीक है ना? किसी भी चीज की स्क्रिप्ट कैसे लिखते हैं, मतलब स्क्रिप्ट मतलब प्रॉपर स्क्रिप्ट कैसे लिखते हैं। एक कॉपी के अंदर कोई भी पैराग्राफ लिख लिया, वो कोई स्क्रिप्ट नहीं होती, ठीक है? प्रॉपर स्क्रिप्ट जो है वो कैसे लिखते हैं, उसकी क्या प्रोसेस होती है, क्या चीजें लिखी जाती है, क्या नहीं लिखी जाती, वो देखेंगे, ठीक है? और एक आपका जो मेन टॉपिक है वो है फिल्म और लाइट, जो फिल्म में लाइट यूज होती है
वो कौन सी लाइट होती है और किस टेक्निक्स के थ्रू वो लोग लाइट यूज करते हैं। ठीक। अच्छा, ये जो लाइट टेक्निक है ना, ये आपका 3D सॉफ्टवेयर है, जैसे ब्लेंडर, माया, सिनेमा 4D, 3ds मैक्स, ठीक है, इनमें यूज होता है। प्लस जो आफ्टर इफेक्ट है, जो मोशन ग्राफिक हम लोग आगे करेंगे उसमें यूज होगा। ठीक है, ये थ्योरी नहीं है, प्रैक्टिकल भी ऐसे यूज होगा जैसे थ्योरी में हो रहा है। देखो, सबसे पहले लाइट देख लो यहाँ पे, इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, देखो टाइप ऑफ लाइट्स मतलब कितनी तरह की लाइट जो है यूज होती है इंडस्ट्री के अंदर, यानी कि जब फिल्म शूट करते तो कौन कौन सी लाइट हम लोग को यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर आपने अभी बताए हैं उनके भी, हाँ उनके कोर्स आएंगे, लेकिन उसके कोर्स थोड़ा सा लेट आएंगे। प्रीमियर के बाद आफ्टर इफेक्ट होगा, आफ्टर इफेक्ट के बाद मैं एक सीरीज चालू करूंगा, उसके बाद करूंगा। देखो मेरी तरफ से तो सारा कुछ मैं कर रहा हूँ, लेकिन डेडिकेशन नहीं है, स्टूडेंट का डेडिकेशन है नहीं उसमें। मैंने तो कोरल भी अच्छे से स्टार्ट किया था, हालांकि यूट्यूब की जगह मैंने गूगल मीट पे रखा, लेकिन वो भी खैर उनको पसंद नहीं आ रहा है। तो कल से कोरल में वही है, जो आज लोग जो एंड तक थे वो कल ज्वाइन होंगे, बाकी लोग मैं ब्लॉक कर दूंगा। ठीक है, चलो। पहली जो लाइट इसके अंदर यूज होती है वो होती है टंगस्टन लाइट। ठीक है, अब यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ठीक है, कि टंगस्टन जो लाइट होती है वो किस टाइप की होती है। मैंने ना कलर थ्योरी, जिन लोगों ने पढ़ी है उनको पता होगा कि वार्म क्या होता है, वार्म लाइट या फिर वार्म कलर, ठीक है, कूल कलर या कूल लाइट क्या होता है, तो उन लोगों को पता है। ठीक है, आपने अगर पढ़ी तो आपको पता होगा। ये जो लाइट होती है वो वार्म लाइट होती है। ठीक है, इनका यूज जो है मतलब डे लाइट के तौर पे यूज किया जाता है। मतलब क्या है, किसी ऑफिस में शूट कर रहे हो आप लोग, ठीक है, और उसमें पूरा का पूरा ऐसा दिखाना है कि पूरा दिन टाइप दिखाना है आपको, ओके, तब हम लोग जो है इनका यूज करते हैं। इसका यूज यहाँ पे लिखा हुआ इंटीरियर लाइट के रूप में किया जाता है। मतलब क्या है कि इंडोर शूट होता है, किसी घर के अंदर शूट होता है, ठीक है, किसी ऑफिस के अंदर शूट होता है, तो उस शूट के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। ओके, मतलब क्या है कि उसमें पूरा उजाला दिखेगा, तो मतलब अच्छे से शूटिंग हो पाएगी वहाँ पे। ठीक है, उसके बाद एक लाइट और आती है, सबसे बड़ी लाइट अगर बात करें ना तो ये आती है हमारे पास, HMI लाइट। ठीक है, HMI लाइट में क्या होता है, ठीक है, HMI जो लाइट होती है उनमें क्या होता है, अच्छी लाइट रहेगी, हाँ ये रहा आपका, इसमें होती है आपकी SMI लाइट्स। ठीक है, ये जो लाइट है इनका आउटपुट लाइट होती है, ठीक है ना, ये हाई आउटपुट देती है। इसका रीजन क्या है, इसका जो है ना ये आउटडोर में सबसे ज्यादा यूज होती है। आउटडोर और इंडोर में, आउटडोर में सबसे ज्यादा यूज होती है, इसको सनलाइट कहते हैं। सनलाइट क्यों कहते हैं मतलब पता है, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है ना, मान लीजिए आप जिस साइड शूट कर रहे हो, ठीक है ना, जरूरी तो हो नहीं कि उसी साइड जो है सूरज हो, ठीक है ना। अब जिस घर में आप शूट कर रहे हो और आपको ये एक सीन दिखाना है, ठीक है, कि जैसे ये खिड़की खुलेगी ना तो इस खिड़की से धूप आती हुई नजर आएगी, ठीक है। अब जरूरी तो नहीं कि जिस टाइम जो शूटिंग हो रही है तो सूरज उसी खिड़की के साइड में हो, कि वो खिड़की खोले और धूप अंदर आ जाए, बिल्कुल नहीं। अब मान लीजिए सूरज है भी, मान लीजिए सूरज अगर है भी वहां पे, तो ये भी तो जरूरी नहीं है कि उतनी रोशनी हो, शायद आसमान में बादल भी हो सकते हैं। तो सूरज को रिक्रिएट करने के लिए, सन को रिक्रिएट करने के लिए इस लाइट का यूज किया जाता है। कौन सी लाइट है, ये देखो, ये जो लाइट दिख रही है पूरी की पूरी, ये वाली, ये इसको बोलते हैं SMI लाइट्स। यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे कि खिड़की से सनलाइट आते हुए दिखाना है, ये पूरा पूरा मैंने मेंशन नहीं किया, ये आपको PDF मिलेगी ना तो उसमें, ठीक है, किसी बड़े एरिया में लाइट देंगे, मतलब आउटडोर में आप शूट कर रहे हो, ठीक है, और वहां पे अगर आपको लाइट देनी, जैसे कहीं जंगल में शूट कर रहे हो, वहां पे लाइट कम आ रही है, अगर वहां पे आपको लाइट देनी है तब इसका यूज करते हैं हम लोग।
महाभारत पुरानी वाली अगर आपने देखी हो ना, जो चोपड़ा, बी आर चोपड़ा की जो महाभारत थी, उसमें अगर आपने वो देखी है ना, तो सबसे लास्ट में एक सीन आता है जब कृष्ण भगवान जो जो गीता सुनाते हैं ना अर्जुन को, तो उनके पीछे ना बहुत ऐसी लाइट होती है। पहली वाली फिल्मों में होता था कि कोई भी भगवान ऐसे आते थे, उनके पीछे बहुत सारी लाइट दिखाई जाती थी। तो वो जो लाइट दिखाई जाती थी वो आपके एसएमआई लाइट के थ्रू दिखाई जाती थी। अब एसएमआई वहां पे एक दो चार पांच कितने भी एसएमआई लगा सकते हैं, तो वहां पे जो है इसका यूज किया जाता है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो लाइट के ऊपर लिखा हुआ है डे लाइट। ओके, उसके बाद जो आती है वो आती है फ्लोरेसेंट लाइट। ठीक है, अब मेरा नाम अंग्रेजी में ऐसे निकल रहा है, ठीक है, ये पढ़ लेना, यहाँ पे लिखा हुआ है फ्लोरेसेंट लाइट्स। ठीक है, ये सॉफ्ट लाइट होती है जो इंटीरियर में हम लोग यूज करते हैं, मतलब जो हमारे घर में ट्यूबलाइट वगैरह होती है ना, उसको कहते हैं हम लोग फ्लोरोसेंट लाइट। ट्यूबलाइट जो होती है उसको ये बोलते हैं। ठीक है, अच्छा ये वार्म भी आती है और कूल भी आती है। ठीक है, सब्जेक्ट के पास में रखी जाती है, रीजन क्या है, सब्जेक्ट के पास में ग्लो देने के लिए रखी जाती है ऐसी लाइट। कभी शूटिंग में आप लोग देखते हो किसी जो ऐसे सुपर हीरो की वगैरह जो फिल्म्स आती है, उनमें ना किसी के फेस पे रेड कलर आ रहा होता है, किसी के फेस पे ब्लू कलर आ रहा होता है, ऑरेंज कलर आ रहा होता है। तो ये शूटिंग के टाइम पे ऐसी उनके फेस के पास में लाइट यूज करते हैं, तभी उनके फेस पे उस लाइट का ग्लो आता है, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्लोरोसेंट लाइट। एलईडी लाइट ये भी इसी की तरह होती है, फ्लोरोसेंट की तरह, जो हम लोग नॉर्मल अपने घरों में यूज करते हैं एलईडी को। ठीक है, मैंने फोटो वहां पे लगाया नहीं एलईडी का, क्योंकि वो आपको पता है कि एलईडी कैसे होती है। अभी आती टेक्निक मैन। टेक्निक में क्या होता है कि दो तरह की टेक्निक, सॉरी तीन तरह की टेक्निक्स होती है। एक होती है 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट। ठीक है, ये होती है आपकी मैन जो है, अगर हम लोग पॉइंट के हिसाब से बोले तो तीन। फिर होती है हाई की लाइट, लो की लाइट। ठीक है, ये यहाँ पे मैंने मेंशन करके रखा है। अब देखो मैं बता देता हूँ 1 पॉइंट के अंदर क्या होता है, आपको दिखा देता हूँ। पहले तो मेंशन कर देता हूँ थोड़ी बहुत लाइट्स यहाँ पे, ताकि मैं पीडीएफ, अगर पीडीएफ भी आपको मिलेगी। ठीक है, एक सबसे पहले मैंने कौन सी बताई थी आपको लाइट, इसको मैं पहले डिलीट कर देता हूँ। एक लाइट मैंने आपको बताई थी, सबसे पहली जो लाइट बताई थी वो आपको बताई थी मैंने टंगस्टन है। दूसरी मैंने बताई थी आपको एसएमआई लाइट्स। ठीक है, तीसरी मैंने आपको बताई थी, वो बताई थी यहाँ पे, मुझे नाम देखना पड़ेगा, फ्लूरोसेंट। ठीक है ना, चौथी लाइट मैंने एक और यहाँ पे दी थी। ठीक है, एलईडी लाइट। ओके, ये आपकी थी लाइट। अब यहाँ पे लिखो, मेंशन करो लाइट, लिख लेना, नोट्स काम आएंगे कभी कभार क्यों। ठीक है, वापस ये नोट्स ना काम की चीज है, वापस आपको वीडियो मिले नहीं मिले, ठीक है, इसके भरोसे मत रहना। लाइट टेक्निक्स के अंदर आपकी जो पहली है वो है 1 पॉइंट लाइट। ठीक है, अच्छा मैं 1 पॉइंट वगैरह इस पीडीएफ में लिखी हुई नहीं, मैं उसमें लिखवा रहा हूँ। ठीक है, 3 पॉइंट सबसे ज्यादा मेन काम की चीज है। ठीक है, अब मैं आपको फोटो दिखा देता हूँ यहाँ पे। 1 पॉइंट लाइटिंग, ये देखो, ये है आपकी 1 पॉइंट लाइटिंग या फिर स्पॉट लाइटिंग। मतलब किसी एक एंगल से सिर्फ
एक लाइट पड़ेगी, किसी एक एंगल से सिर्फ एक लाइट पड़ेगी, उसको कहते हैं हम लोग वन पॉइंट लाइट या फिर स्पॉट लाइट। ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पे देखो फेस के ऊपर कोई भी दूसरी लाइट नहीं, सिर्फ एक लाइट है, सिंगल एक लाइट दिखती है आपको। ओके, मैं फोटो भी इसके अंदर मेंशन कर देता हूँ, ये वाली में आप लोग देख लेना। हालांकि मैं करना तो नहीं चाहता, लेकिन ओके, ये आपकी है वन पॉइंट, समझ जाना, यहाँ पे कोई डाउट हो तो पूछ लेना। एक इसमें होती है टू पॉइंट। अच्छा, टू पॉइंट में क्या होता है वो भी देख लो। टू पॉइंट लाइटिंग, टू पॉइंट में क्या रहता है, दो लाइट आएगी। अच्छा, ये जितनी भी लाइट बता रहा हूँ ना, वन पॉइंट, टू पॉइंट, थ्री पॉइंट, ये लास्ट में पता चलेगा कि इनको यूज कैसे करना है। ठीक है, लास्ट में आपको पता चलेगा इसको यूज कैसे करना है और इन लाइट को कहते क्या है, वो आपको अभी थोड़ी देर में पता चलेगा। ये आपकी है वो है टू पॉइंट, दो लाइट आ रही है, एक पीछे से लाइट आ रही है, ठीक है, एक जो है फ्रंट से लाइट आ रही है, दो लाइट है, इसके लिए इसको हम लोग कहते हैं टू पॉइंट लाइटिंग। ठीक है, या तो ये थ्योरी आपको कहीं पे मिलेगी नहीं, ठीक है, और मिलेगी तो इससे बाहर कुछ जाएगा नहीं। टू पॉइंट लाइटिंग, इसके बाद लिखो अभी मैन आती थ्री पॉइंट। अब थ्री पॉइंट में जो ये तीनों लाइट लगती है, इनको किस किस नाम से जानते हैं, कैसे लगती है, ठीक है, वो देख लेना। थ्री पॉइंट लाइट, ठीक है। अब इसमें तीन लाइट यूज होती है थ्री पॉइंट में, कैसी होती देख लो। फोटो नहीं मिला, अच्छा सा। हम्म, आगे चलो देखो, इसको कॉपी कर लेते हैं। साइज बड़ी, चलो देखो, तीन लाइट होती है मेनली, ठीक है, समझ लो, यहीं पे समझ लो। थ्री लाइट में देखो दिख रही, एक लाइट, दो लाइट, तीन। अच्छा, होती कौन कौन सी तीन लाइट, तीन लाइट को कहते क्या है, यूज तो समझ में आ गया कि वन पॉइंट में एक लाइट यूज होगी, टू पॉइंट में दो लाइट यूज होगी, थ्री पॉइंट में तीन लाइट यूज होगी। अच्छा, तीन लाइट को कहते क्या और कौन सी लाइट है। तीन लाइट देखो, एक आपकी होती है की लाइट। अब ये जो की लाइट होती है वो होती है आपकी सबसे मेन लाइट, सबसे मेन, ठीक है, मेंशन कर देता हूं मैं। एक होती है आपकी इसमें थ्री पॉइंट में, एक होती है आपकी की लाइट, ठीक है। सबसे मेन जो लाइट होती है वो होती है, एक होती है आपकी फील्ड लाइट, एक होती है आपकी बैक लाइट। इन तीनों का मिल के यूज हम लोग करते हैं थ्री पॉइंट में, ठीक है। टू पॉइंट में भी ये यूज होती है, या तो की और फील होती है, या फिर फील और बैक होती है, ठीक है। टू पॉइंट कोई भी दो होती है इनमें से, ठीक है, और थ्री में ही तीनों आ जाती है, वन में इनमें से कोई एक होगी, ठीक है। अच्छा, ये क्या करती क्या है, अब ये जो है मान लीजिए एक लड़का है ये, ठीक है, ये जो लड़का है इस पे हमने अगर एक लाइट लगाते हैं हम लोग, तो मेन लाइट लगाएंगे हमारी की लाइट, ओके। अब जो दूसरी लाइट लगेगी वो लगेगी, अच्छा कैमरा यहाँ पे देख लो, कैमरा यहाँ पे दिख रहा है, एक जो की लाइट है वो कैमरा की राइट में लगी हुई है, ठीक है।
अब एक फील्ड लाइट है, मतलब क्या, इसका यूज क्यों करते हैं फील्ड लाइट का, देखो यहाँ पे पूरा पूरा समझो, लाइट समझ में आ जाएगी प्रॉपर। ये देखो, ठीक है। अच्छा, तीनों लाइट का एक साथ नहीं है क्या? ये एग्जाम्पल के लिए ऐसा कोई यहाँ पे मिल नहीं रहा है आपके, चलो ट्राई तो करते हैं, मिल जाए तो अच्छी बात है। चलो ये देखो, इसी में समझा देता हूँ। हम्म, ऊपर बॉक्स वाली लाइट, ऊपर बॉक्स वाली यूज होती है, उसको वो कब यूज होती है? बॉक्स वाली लाइट कौन सी यूज होती है, समझ में नहीं आया मेरे को। अच्छा, वो एक तरीके से जो है ना, उसको आप लोग फील्ड लाइट कह सकते हो। अच्छा, स्टूडियो में तो अलग अलग होती है, मैं लाइटिंग टेक्निक की बात कर रहा हूँ। जो स्टूडियो में रिकॉर्डिंग करते हैं वहाँ पे जो ये क्लास वगैरह टीचर, उनमें तो बहुत सारी लगा देते हैं, ठीक है। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। हालांकि मैं कर रहा हूँ प्रॉपर शूटिंग के टाइम पे जो लाइट यूज होते हैं ना, उस टेक्निक, ठीक है। अब वो वहाँ पे तो ऐसे ही लगा देते हैं। अब आपके घर के सीलिंग में आप कितनी लगाते हो लाइट, वहाँ पे थोड़ी टेक्निक यूज करते हो, जितनी मर्जी उतनी लगा दो, ठीक है। हालांकि उसको आप लोग बैक लाइट बोल सकते हो, ठीक है। अच्छा देखो, एक सिंगल लाइट में आपका ऐसा आएगा, मतलब ये क्या है, मेन फील्ड लाइट है, इसको समझो। ये आपकी क्या है, फील्ड लाइट है, ठीक है। सॉरी, की लाइट। ये जो है आपकी मेन एक की लाइट है। की लाइट से क्या होता है, जब एक साइड में आप की लाइट देते हो ना, तो दूसरी साइड में शेडो आ जाती है। एक साइड में की लाइट दोगे तो दूसरी साइड में उसकी शेडो आ जाएगी। यहाँ पे देखो, ये रहा, दो इमेजेस देखो इसी की है। ये देखो, की लाइट है इसमें, की लाइट दी है। की लाइट एक साइड दी है, राइट साइड से लेफ्ट, ये देखो यहाँ पे। तो लेफ्ट में इसका पूरा का पूरा शेडो आ गया। अब इस शेडो को हटाने के लिए एक चीज यूज करेंगे, वो करेंगे हम लोग फील्ड लाइट। फील्ड लाइट की डेंसिटी कितनी होनी चाहिए, मतलब वो फील्ड डिम होनी चाहिए कि फुल होनी चाहिए? की लाइट तो एकदम फुल होनी चाहिए, 100%। लेकिन जो फील्ड लाइट यूज करेंगे वो होनी चाहिए डिम लाइट। सो मतलब मैन 100% है, उससे 45% होनी चाहिए दूसरी, ठीक है। की लाइट अगर 100% है, यानी कि जो मैन लाइट है, अब वो अगर 100% है, तो फील्ड लाइट होनी चाहिए, अब वो 45 या फिर 50% होनी चाहिए, ठीक है। इतनी डिम होनी चाहिए वो लाइट। बैकलाइट क्या करती है, बैकलाइट करती है कि बैकग्राउंड से किसी को अलग दिखाना है। मतलब क्या है, अभी देखो इनके पीछे ऐसा लग रहा है ना कि बैकग्राउंड से अलग नहीं, चिपके हुए हैं ये। लेकिन जैसे ही पीछे बैकलाइट लगेगी, ठीक है, एम्बेड लाइट में देखो यहाँ पे, हालांकि ये जो है वो 3D का आउटपुट है, 3D सॉफ्टवेयर का आउटपुट है, इसलिए थोड़ा सा अलग दिख रहा है, ठीक है। तो बैकग्राउंड से अलग करने के लिए जब लोग हम यूज करते हैं ना, उसको कहते हैं बैकलाइट। यहाँ पे देखो लगी हुई है बैकलाइट, ठीक है। अब ये जो फील्ड लाइट और की लाइट यूज होती है, वो हमेशा कैमरा रखा होता है ना, तो एक कैमरे के राइट से होती है, एक लेफ्ट से होती है। तो कैमरे से कितनी दूरी होनी चाहिए इसकी, 45 डिग्री एंगल्स पे। कैसे, ये आपका मान लीजिए कैमरा है, ठीक है। ये आपका, यहाँ पे मैं कैमरा बना देता हूँ, ठीक है ना। ये अगर आपका कैमरा है, यहाँ पे कैमरा, तो इससे 45 डिग्री पे
होनी चाहिए आपकी की लाइट। कौन सी होनी चाहिए? अब वो लेफ्ट भी हो सकती है और राइट भी हो सकती है। यहाँ से 45 डिग्री होनी चाहिए आपकी फील्ड लाइट। इतना एंगल इनका होना चाहिए, ध्यान रखना। फील्ड लाइट, ओके। ऐसे यूज करते हैं डिग्रीज पे। हमेशा आपने देखा होगा ना कि जितनी भी लाइट स्टूडियो में भी लगी है, तो सामने कैमरा है तो एक कैमरे के उस साइड होगी और एक कैमरे के उस साइड होगी, लेफ्ट और राइट में। ठीक है, तो ये होती है आपकी लाइट टेक्निक। मैंने यहाँ पे मेंशन करके रखा सब में। 3 पॉइंट में क्या होता है, 3 लाइट यूज होती है, की लाइट, फील्ड लाइट, बैक लाइट। की लाइट क्या होती है, जो यहाँ पे मैंने बता रखा है, की लाइट मेन सोर्स होता है, यानी कि प्राइमरी लाइट कहते हैं जिसको। ठीक है, किसी सीन में लाइट दिखेगी वो ज्यादातर की लाइट होती है। किसी भी सीन में जो लाइट दिखती है वो सबसे ज्यादा जो होती है वो की लाइट होती है। ठीक है, की लाइट, इस लाइट को कैमरा के से 45 डिग्री पर रखा जाता है। ठीक है, यहाँ पे पूरा मेंशन किया है। फील्ड लाइट, फील्ड लाइट में क्या होता है, जो की लाइट से जो शेडो बनता है, यानी कि की लाइट देते हैं एक साइड में तो दूसरी साइड तो शेडो बनेगा, जाहिर सी बात है। तो उस शेडो को हटाने के लिए, छुपाने के लिए, ढकने के लिए हम लोग फील्ड लाइट का यूज करते हैं। ये की लाइट से लो या डिम होती है। ठीक है, ये पूरी की पूरी चीज को यहाँ पे मेंशन किया है एकदम प्रॉपर अपनी लैंग्वेज में। ठीक है, की लाइट, ये देखो नॉट लिखा हुआ है यहाँ पे। जो फील्ड लाइट है वो की लाइट के ऑपोजिट में रखी जाती है। मतलब की लाइट कैमरे के 45 डिग्री राइट में रखी है, तो फील्ड लाइट उसकी लेफ्ट में 45 डिग्री रखी जाएगी। फील्ड लाइट की इंटेंसिटी, इंटेंसिटी का मतलब क्या है, डिम या फुल। तो फील्ड लाइट जो है वो मेन लाइट से आधी होनी चाहिए। बैक लाइट, बैकग्राउंड से किसी कैरेक्टर को अलग दिखाने के लिए इसका यूज करते हैं। इसको रिम या हेयर लाइट भी कहते हैं। ठीक है, कहीं कहीं आपको इसका नाम आएगा रिम लाइट। ओके, ये बैकलाइट इंपॉर्टेंट काम होता है ऑब्जेक्ट या कैरेक्टर को बैकग्राउंड से अलग करना। ओके, ये है यहाँ पे आपको पूरा का पूरा आपका लाइट टेक्निक। अभी मेरे को एक बताओ, लाइट टेक्निक में कोई दिक्कत है, कोई क्वेश्चन है लाइट टेक्निक का कि हमको समझ में नहीं आई है, या फिर लाइट टेक्निक में आपके दिमाग में कोई ऐसा चीज है जो आप पूछना चाहते हो? तो फटाफट से पूछ लीजिए। फिर मैं एक स्क्रिप्ट लाता हूँ और आपको बता देता हूँ स्क्रिप्ट जो है वो हम लोग कैसे लिखते हैं इसके अंदर। ठीक है, तब तक आप मुझे ना इसके बारे में बता दीजिए, लाइट की लाइट वगैरह समझ में आई? स्क्रिप्ट लिखनी पड़ेगी, स्क्रिप्ट। कोई डाउट नहीं है, चलो ठीक है। अभी ये टॉपिक है, हाउ ऐसे होता है ना। अच्छा, हु लिख दिया मैंने यार, अंग्रेजी। हाउ टू राइट ए स्क्रिप्ट फॉर फिल्म। शूटिंग करते टाइम स्टूडियो में लाइट का प्लेसमेंट, स्टूडियो में लाइट का प्लेसमेंट भी ऐसे ही होता है। जो भी शूटिंग करते हो ना, ये जो मैंने बताई ये स्टूडियो की लाइट है, चलो बता देते हैं फिर भी। लाइट सेटअप, ग्रीन स्क्रीन। ठीक है, स्टूडियो। ओके, अभी ये देख लो, बोला था
ये मैंने अभी जस्ट आपको बोला था कि लाइट्स कैसे यूज होती है। अब वो यहाँ पे देखो, ये मेन सोर्स है। कौन सी लाइट है? ये मेन सोर्स है। राइट साइड में कौन सी है? की लाइट है, जो मैंने अभी बताई थी, जो मेन सोर्स है, की लाइट। ये कैमरा है, कैमरे से कितनी डिग्री पे रखी गई है की लाइट? साइड में रखी गई है। इसके लेफ्ट में देखो, ये उल्टी रखी गई है, मतलब क्या है? रिफ्लेक्ट होके आ रही है, मतलब आधी लाइट आ रही है। उल्टी रखी सतह को देखो ध्यान से, और रिफ्लेक्ट होके लाइट आ रही है, मतलब फील लाइट है ये। ऊपर से जो लाइट आ रही है जितनी भी, वो क्या है? बैक लाइट। एक दो तीन, तीन तरह की लाइट होती है और ये स्टूडियो में यूज होती है। अब चाहे वो न्यूज स्टूडियो हो, किसी टीचर का स्टूडियो हो, ठीक है, फोटोग्राफी वाले का स्टूडियो हो, किसी का भी हो। ओके। अभी कोई डाउट है इसमें कि स्टूडियो में लाइट कैसे यूज करनी है? ये देखो, सेम स्टूडियो वही काम है। कैमरे से कितने डिग्री पे रखी गई सब लाइट्स को, फील्ड लाइट किधर है, बैक लाइट किधर है, देखो। अभी डाउट है इसमें कोई? चलिए, ठीक है। स्क्रिप्ट कैसे लिखते हैं? ये एक स्क्रिप्ट है, मैंने लिखी हुई थी पहले कोई एड फिल्म की, ठीक है। सिर्फ बच्चों को समझाने के लिए मैंने लिखी थी। ओके। इस स्क्रिप्ट को देखो। अभी इसमें ना सबसे पहले तो ये एक फॉर्मेट है, स्क्रिप्ट को लिखने के पहले एक थोड़ा सा उसको डिजाइन किया जाता है। सबसे पहले तो कंपनी का जो भी नाम है, प्रोडक्शन का लोगो वगैरह आता है। यहाँ पे मैंने अपना डाल रखा है, ठीक है, जेडी एंटरटेनमेंट मीडिया का। उसके बाद यहाँ पे उसमें नाम आता है कि उस फिल्म में कौन कौन जो है काम कर रहा है, मतलब डायरेक्टर कौन है, प्रोड्यूसर कौन है, ठीक है, कैमरा कौन है, कैमरा मैन जिसको डीओपी बोलते हैं, वो कौन है। उसके बाद स्क्रिप्ट के अंदर आपको टाइप ऑफ फिल्म जो है मेंशन करना होता है यहाँ पे, कि फुल मूवी है, शॉर्ट फिल्म्स है, एडी का मतलब होता है एडवर्टाइजमेंट फिल्म है, डॉक्यूमेंट्री है, या प्रमोशन वीडियोस है, क्या है। तो यहाँ पे कोष्टक में लिखा है एडी। एडी का मतलब होता है एडवर्टाइजमेंट फिल्म। ओके। अभी यहाँ पे समझो, ये मैंने शॉर्ट लिखे हुए हैं। शॉर्ट मतलब क्या है? कि ये मैंने एक छोटा सा एडवर्टाइजमेंट का एक सीन है। मैंने डिफरेंस बताया था सीन और शॉर्ट में पहले वाले जो लेक्चर है उसके अंदर, कि एक सीन के अंदर कई सारे शॉर्ट जो है वो हो सकते हैं। ओके। तो अभी इधर मैंने अलग अलग शॉर्ट जो है वो यहाँ पे बना के रखे हैं। इन शॉर्ट में आपको अभी देखना है कि क्या करना है, पूरा लिखते कैसे। तो सबसे पहले तो एक चीज आती है यहाँ पे, अब वो आती है हेडिंग, ठीक है। तो हेडिंग आ गई शॉर्ट वन। तो सबसे पहले क्या आती है इसके अंदर? आपके इसके अंदर आती है हेडिंग, ठीक है। हेडिंग आ गई। अभी आप उस चीज को मेंशन करोगे यहाँ पे कि ये शूट जो हो रहा है वो इंटीरियर है या फिर एक्सटीरियर है, मतलब शूटिंग बाहर होने वाली है कि अंदर होने वाली है। तो मैंने यहाँ पे लिखा कि शूटिंग जो है वो आउटडोर में होने वाली, मैंने आउट लिखा। आप चाहो तो यहाँ पे ई एक्स टी यानी कि एक्सटीरियर लिख सकते हो, ठीक है। मैंने आउट लिखा। आउटडोर में कहाँ पर होने वाली है? तो मैंने यहाँ पे लिखा कि ऑफिस के बाहर, ठीक है। अब कोई भी ऑफिस हो सकता है, तो मैंने यहाँ पे मेंशन किया ऑफिस के बाहर, ठीक है। उसके बाद है कि शूटिंग कब हो रही है, दिन में हो रही है कि रात में हो रही है। तो वो आपको मेंशन करना पड़ता है कि शूटिंग जो है मेरी ये इसमें जो है वो नाइट में हो रही थी शूटिंग, ठीक है। तो ये आ गया आपका। एक तो आता है आपका इसमें हेडिंग आ गया कि शॉट वन, शॉट टू, वो प्लेस आ गया, ठीक है ना। इंटीरियर या एक्सटीरियर का जो मैंने बोला था कि इंडोर या इंटीरियर,
या एक्सटीरियर, यहाँ पे इसमें लिखो डे या नाइट। ठीक है, कब शूटिंग हो रही है, कहाँ शूटिंग हो रही है, आउटडोर में हो रही है, ऑफिस के बाहर हो रही है, और नाइट में हो रही है। ठीक है, इतना मेंशन कर दिया आपने इसके अंदर। उसके बाद में एक चीज होता है एक्शन, फिर लिखा जाता है यहाँ पे एक्शन। एक्शन कैसे लिखोगे, एक्शन का मतलब क्या होता है? एक्शन का मतलब कोई मारधाड़ वाली चीजें नहीं होती। एक्शन का मतलब होता है यहाँ पर आपका कि अभी जो ऑफिस के बाहर बैठे हैं रात के टाइम पे ये लोग, तो अभी एक्शन क्या करेंगे, मतलब क्या कर रहे हैं वहां पे वो लोग। ठीक है, एक्शन क्या कर रहे हैं, तो मैंने एक्शन में लिखा है कि दो लोग हैं, दो कैरेक्टर हैं, एक कैके है, एक कैके नाम का कैरेक्टर है, और एक जो है वो जीएसटी नाम का कैरेक्टर है। दोनों बाहर सीढ़ियों पे बैठे हैं, मतलब क्या है, ऑफिस के बाहर है, सीढ़ियां हैं वहां पर, दोनों कैरेक्टर बैठे हैं, ये उनका एक्शन है। इसकी जगह एक्शन कुछ भी हो सकता था कि भाई दो गाड़ियां वहां से यहाँ तक आएगी, ठीक है ना, या फिर आप शूटिंग करोगे, एक दूसरे को फायरिंग कर रहे हैं, तो कोई भी एक्शन हो सकता है। ठीक है ना, हीरो ऑफिस के अंदर एंट्री ले रहा है, ये भी एक एक्शन है। तो कोई भी एक्शन आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। उसके बाद आपको लिखना पड़ेगा शॉर्ट, कि ये जो है आप इसका जो शॉर्ट है, इसे ये पहले आपको डिसाइड करने पड़ते हैं सारी चीजें। ठीक है, ताकि कैमरामैन को भी समझ में आए, उनको भी स्क्रिप्ट देते हैं कि भाई स्क्रिप्ट कैसी रहेगी, तुमको करना क्या है। डीओपी भी इसको देखेगा, मैंने बताया जस्ट लास्ट वाली क्लास में कि डीओपी क्या है, कैमरामैन क्या है, सिनेमाटोग्राफर क्या है। ओके, तो शॉर्ट में क्या है, आपको हाफ शॉट या क्लोज शॉट लेना है। ठीक है, कल वाली लेक्चर में मैंने ये भी बताया था शॉर्ट, टाइप ऑफ शॉर्ट, तो यहाँ पे मैंने शॉर्ट लिख दिया। ठीक है, तो एक्शन के बाद क्या आएगा, एक्शन के बाद आएगा आपका शॉर्ट। ओके, शॉर्ट आ गया। शॉर्ट में मैंने क्या लिखा कि ये जो है वो हाफ शॉट होगा या फिर क्लोज होगा। उसके बाद आपका आता है डायलॉग। डायलॉग में क्या आता है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, डायलॉग। डायलॉग के अंदर क्या आता है कि अभी वो लोग क्या करेंगे, डायलॉग बोलेंगे। कौन बोलेगा डायलॉग, कि पहला एक कैरेक्टर है केके, वो डायलॉग बोलेगा। अच्छा, केके ने क्या बोला, माइक्रोसॉफ्ट को, सॉरी माइक्रोसॉफ्ट को की जॉब, अच्छा यहाँ पे के है, ठीक है, माइक्रो नहीं है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट के जॉब का ना क्यों बोला, या फिर आप लोग बोलो कि माइक्रोसॉफ्ट को जॉब का ना क्यों बोला। लोगों का सपना होता है माइक्रोसॉफ्ट में जॉब पाने का। ठीक है, ये कह के बोल रहा है, किसको बोल रहा है, जीएसटी को, क्योंकि दोनों बैठे वहां पे। तो केके ने जीएसटी को बोला कि माइक्रोसॉफ्ट को जॉब का ना क्यों बोला तूने, लोगों का तो सपना होता है माइक्रोसॉफ्ट में जॉब पाने का। तो अभी यहाँ पे मुझे एक चीज बताओ, जिन लोगों ने कल कैमरा शॉट की क्लास ज्वाइन की ना, वो मुझे बताओ कि अब इसमें जो है क्लोजअप जो है वो हम लोग कैसे लेंगे। मैंने तो यहाँ पे क्लोजअप लिख लिया, ठीक है, हाफ और क्लोजअप लिख लिया। ठीक है, एक कोई भी ऐसा बताओ जो इस पे सूट हो रहा है, एक कोई ऐसा शॉट बताओ, ऐसा कैमरा एंगल बताओ जो हम इसमें ले सकते हैं। फटाफट से, जो लोग कल ज्वाइन हुए ना वो बताएंगे फटाफट। कोई भी एक ऐसा कैमरा एंगल बताओ जो हम इसकी जगह रिप्लेस कर सकते हैं, जो सबसे बेस्ट और अच्छा लगे यहाँ पे। कौन सा कैमरा एंगल है इसमें, मैंने तो शॉट में हाफ शॉट लेना है, क्लोजअप लेना है, लेकिन कैमरा एंगल कौन सा है वो लगाओ, मुझे बताओ। कैसे ले सकते कैमरा एंगल, नहीं पता, चलो। एक ओवर द शोल्डर मैंने बताया था, शोल्डर के ऊपर से। के बोल रहा है ना, तो जीएसटी के शोल्डर के ऊपर से के का चेहरा दिखाओ, के दिखाओ, के को मुंह जो बोल रहा है ना वो दिखाओ क्लोज क्लोज से। ठीक है ना, तो ऐसे एक एक शॉट लिखा जाता है। एक शॉट को लिखने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ेगी आपको, हेडिंग लिखनी शॉट वन, फिर आउटडोर है, इंडोर है, ठीक है ना, वो आपको लिखना है, डे में है या नाइट में है वो आपको लिखना है। एक्शन क्या हो रहा है वहां पे उस टाइम पे, कि लोग क्या कर रहे हैं वहां पे दोनों, वो लिखना है। कौन सा शॉट होगा, हाफ शॉट होगा, क्लोजअप लेना है ना, एक्सट्रीम क्लोजअप होगा, लॉन्ग होगा, वो आपको लेना है।
फिर डायलॉग की बारी आती तो डायलॉग कौन क्या बोलता है, क्या बोल रहा है, ठीक है। और उसके बाद फिर से एक्शन आता है, ऐसा नहीं है कि नहीं आता है। मेरे यहाँ पे एक्शन है नहीं, आपको उसमें फिर से एक्शन है तो एक्शन लिखना पड़ता है। मतलब क्या है, मान लीजिए क्या ने डायलॉग बोला और सामने वाले को गुस्सा आ गया, तो फिर तो सीधा एक्शन आएगा कि वो दोनों लड़ाई कर रहे हैं, ठीक है ना। तो एक्शन आता है, ऐसा नहीं कि एक्शन एक ही बार आएगा, एक्शन बाद में भी आ सकता है, ओके। अब जैसे क्या ने बोला तो फिर जीएसटी ने भी बोला, एक डायलॉग जीएसटी का भी था यहाँ पे, ठीक है। ये एक शॉट हो गया, एक शॉट हो गया, इतना डायलॉग उनको बोलना है तो बोल लिया। अब कट हो गया, शॉर्ट कट हो गया यहाँ पे। अब दूसरा शॉट है, दूसरा बैठे वही है दोनों लोग, ठीक है, सेम एक्शन वही है। शॉट यहाँ पे मीडियम शॉट आएगा, पहले क्लोज शॉट था, मतलब उनके फेस वगैरह दिख रहे थे, अब मीडियम शॉट आएगा, ठीक है ना। मतलब अभी जो बॉडी वगैरह उनकी दिखेगी। अब डायलॉग है, सिर्फ जीएसटी का डायलॉग है, ठीक है, सिर्फ जीएसटी का डायलॉग है ठेके को। तो अब जीएसटी है, कैमरा जीएसटी की तरफ रहेगा, या फिर कैमरा ऐसे रहेगा कि इसमें दोनों दिखे, ओके। फिर तीसरा शॉट है तो उसके अंदर क्या आएगा, सेम एक्शन वगैरह वही आएंगे। अब यहाँ पे एक चीज है कि शॉर्ट के अंदर हाफ और क्लोज दोनों है, ठीक है। डायलॉग है, अब कैके ने एक डायलॉग बोला कि तो अब क्या करोगे, मतलब एक क्वेश्चन है, अब क्या करोगे, अब मतलब, तो यहाँ पे फेस दिखाओ जीएसटी का, ठीक है। मैंने एक चीज बोली थी कल, मैंने कहा डीओपी जो होता है, ठीक है, डीओपी हमेशा देखता है कि किसी सीन को करना है, वो तो डायरेक्टर बोल देता है, स्क्रिप्ट में बोल देता है कि इस सीन को ऐसे करना है, लेकिन प्रॉपर किस तरीके से करना वो कौन करता है, डीओपी करता है, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पे सीन है कि केके ने बोला कि तो अब क्या करोगे, ठीक है, सीन के अंदर क्या है कि दोनों बाहर बैठे हैं बातें कर रहे हैं, केके का डायलॉग है कि तो अब क्या करोगे। तो अभी यहाँ पे डीओपी क्या करेगा, जीएसटी एक डायलॉग बोले उससे पहले वो जीएसटी का फेस दिखाएगा कि जीएसटी जो है वो नीचे सर करके बैठा है, उदास है, एक ऐसा उसका जो है वो इमोशनल है, इमोशनल होकर ये डायलॉग बोलेगा कि मैं अपने फ्यूचर जोन में कम से कम फीस में पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो ये कम से कम फीस में पढ़ाने वाला है, अब वो मजबूरी में बोलेगा, ठीक है ना। इमोशनलेस फेस पे जो इमोशन रहेगा ना वो एकदम सैड वाला रहेगा, ठीक है ना। तो वो तय करेगा डीओपी। तो इस तरीके से डीओपी और डायरेक्टर काम करते हैं, मैंने कल आपको बताया था, ठीक है। और ऐसा लिखी जाती है एक स्क्रिप्ट, ये स्क्रिप्ट जो है वो आपको मैं दे दूंगा उसके अंदर। अब मुझे एक बात बताइए, अब इसमें कोई डाउट है, स्क्रिप्ट कैसे लिखते हैं आप लोग, इसमें कोई डाउट है किसी को, स्क्रिप्ट कैसे लिखनी है अगर मैं आपको बोलूं लिखने के लिए तो क्या लिख सकते हैं आप लोग। शॉर्ट एक सीन के बारे में, ये एक मेरा सीन है, बस इतना सा सीन है, यहाँ पे जो है एक लाइन आएगी ये, बस इतना मेरा सीन है, एक सीन में मेरी एडवर्टाइजमेंट कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद में मैं कोई भी वीडियो एडिटिंग के थ्रू कोई भी मोशन ग्राफिक्स लगा सकता हूँ पीछे। ये मेरे एक सीन है, एक सीन के अंदर मेरे कितने शॉट हुए हैं, 4 शॉट हुए हैं, ठीक है ना। कभी कभार आपने ना कपिल शर्मा शो में सुना होगा कि हमने इस सीन को जो है 50 टेक में पूरा किया, इस सीन को जो हमने 20 टेक में पूरा किया, टेक के ऊपर टेक ले रहे थे। वो टेक का मतलब क्या होता है, वो टेक का मतलब होता है शॉट। तो डायरेक्टर बोलता है ना रोलिंग कैमरा एक्शन, वो जैसे एक्शन बोलेगा मतलब वो एक टेक हो गया, ठीक है। वो जैसे एक्शन बोलेगा एक टेक उनका हो गया। एक इंपॉर्टेंट चीज, एक चीज ऐसा ध्यान रखना कभी भी, एक मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। अच्छा चलो कैमरा बताऊँ उसमें बता देता हूँ, पहले तो इसमें मुझे रिप्लाई करिए मेरे को, इसमें कोई डाउट है कि नहीं है पहले तो ये बताइए मेरे को, बाकी मैं बता देता हूँ। कुछ कैमरा है जिनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से कैमरे यूज होते हैं और वो पॉपुलर कैमरे हैं, ठीक है। चलो, तो ये आपकी होती है एक स्क्रिप्ट लिखने की फॉर्मेट, स्क्रिप्ट मैं दे दूंगा, ट्राई करना लिखने का किसी भी चीज़ में डायलॉग वगैरह लेके खुद से,
अभी देख लो पॉपुलर जो कैमरा है वो, पॉपुलर कुछ कैमरा है, वो मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। इसके साथ एक और चीज, मेन चीज मैं एक और बता देता हूँ आपको, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ, पॉपुलर कैमरा फॉर फिल्म्स, ठीक है। एक सबसे फेमस है जो काम करता है कैमरा फिल्म लाइन में, वो कैमरा है एरी अलेक्सा, एरी अलेक्सा, ठीक है। एरी अलेक्सा जो कैमरा है वो सबसे ज्यादा जो है फिल्म इंडस्ट्री में यूज होता है, ठीक है। दूसरा जो कैमरा है वो है, ये मैं बताऊंगा आपको क्या क्या चीजें हैं, रेड, ठीक है। उसके बाद जो कैमरा आता है वो एक और आता है, इसका नाम है कोडक। एक ये मेन कंपनी वो है जो, जिनके कैमरे जो फिल्म शूटिंग के लिए काम आता है, ठीक है। जो वेब सीरीज में भी यूज होते हैं, या फिर ये वो कैमरे हैं जिनसे अगर आप शूटिंग करते हैं और नेटफ्लिक्स, amazon प्राइम, इनको अगर सेल करना चाहते हैं तो वो आपकी फिल्म को खरीद सकते हैं। इन कैमरे से शूट होनी चाहिए, मतलब इस कंपनी के कैमरे हैं, ठीक है। और इनके भी कुछ पर्टिकुलर मॉडल है, उनसे अगर शूट हुई फिल्म है तो कोई भी आपकी फिल्म को खरीदेगा, ठीक है। अदरवाइज आप किसी और अदर दूसरे स्टूडियो वाले से कैमरे से करोगे तो वो नहीं खरीदेंगे, ठीक है। उनका एक क्राइटेरिया रहता है। फूजी फिल्म्स हो गया, उसके बाद आता है यहाँ पे सोनी, एक यहाँ पे आता है कोडक आ गया, एक आता है आपका निकॉन, निकॉन का भी एक अच्छा कैमरा आता है, ठीक। अब ये जो है ये आपके फिल्म के लिए सबसे बेस्ट है दोनों, ठीक है। ये आपका जो है पॉपुलर है फॉर फिल्म्स। यूट्यूब शॉर्ट के लिए कौन सा बेटर है, यूट्यूब और इन सब के लिए तो बाकी बहुत सारे कैमरे हैं, ये तो छोटे मोटे कैमरे जितने भी आते हैं वो सारे इनके काम के, ठीक है। रेड कैमरा जो है वो पॉपुलर है अपना, पॉपुलर फॉर टीवी शो, टीवी शो जितने भी होते हैं ना वो रेड में होते हैं। इसमें बाकी तो मॉडल आते रहते हैं, जो स्टूडियो वाला यूज करते हैं ना अल्फा वगैरह, वो आप नॉर्मली यूज कर सकते हो यूट्यूब के लिए वगैरह, ठीक है ना। यूट्यूब के लिए सोनी के अल्फा आते हैं, मार्क आते हैं, अल्फा आते हैं, ठीक है, अल्फा 7, अल्फा 5, इनका यूज करो सबसे बेस्ट है, ठीक है। रेड, रेड किसके लिए यूज होता है, अच्छा, आरी एलेक्सा आता है समथिंग 1 से 2 करोड़ का, ठीक है ना। ये आरी एलेक्सा जो है वो आता है आपका कैमरा, कैमरा आता है 1 से 2 करोड़ का कैमरा आता है। रेड आता है वो 35 लाख से लेकर 90 लाख तक आता है, मतलब नॉर्मल से जो रेड कैमरा है वो 35 लाख से स्टार्ट होता है, 35 लाख से, ठीक है। उसके बाद कोडक वगैरह ये जितने भी हैं इनका भी आप लोग यूज कर सकते हो। हालांकि टीवी शो में तो इनका यूज नहीं होता है, जहाँ पे वीएफएक्स का काम ज्यादा होता है वहां पे इनका यूज नहीं होता, इनका यूज होता है आपका शॉर्ट फिल्म्स एंड ओटीटी फिल्म्स, ठीक है। जो ओटीटी पे आती है वो फिल्म्स और शॉर्ट फिल्म, और ये तो फिर है ही टीवी शो, ओटीटी वगैरह वगैरह के लिए। सर जैसे मैं डिजिटल मार्केटर हूँ तो प्रोडक्ट शूट के लिए, हाँ ये तो सोनी का आपके लिए बेस्ट है, प्रोडक्ट शूट के लिए अगर आपको करना है ना तो सोनी अल्फा आता है, अल्फा 7, मार्क 3 वगैरह जो भी है, ठीक है। ये कैमरा आपके लिए बेस्ट है। अब जो अंडर 2 to 3 लाख आते हैं आपके पास सोनी के, ठीक है, ये आपके लिए बेस्ट है, ओके। जितने भी मार्क वाले कैमरे हैं अल्फा वाले सोनी के, वो आप ले सकते हैं, आप फूजी फिल्म के ले सकते हैं, ठीक है। फूजी फिल्म का ये कैमरा है जैसे,
इनको आप लोग ले सकते हैं। ये आपके क्या, अच्छा आरी एलेक्सा देखना है ना आपको? आरी एलेक्सा, ये आपका आरी एलेक्सा, ठीक है। सर कैमरा इतना ही आता है, ठीक है। कैमरा जो है ना वो इतना ही आता है, ये है आपका कैमरा। अब बाकी का जितना भी बखेड़ा दिख रहा है ना वो अलग है सब, ठीक है। कैमरा जो है ना वो इतना ही आता है। अच्छा इतना बड़ा ये दिख रहा है, ये कैमरा नहीं है। इसमें कैमरा है, इसमें मॉनिटर है, इसमें बैटरी है, इसके अंदर जो है वो लेंस लगा हुआ है, ओके। इसके अंदर ट्राइपॉड है, इसके अंदर ये लॉक लगे हुए हैं, ठीक है ना, व्हील्स लगे हुए हैं जूम इन जूम आउट करने के लिए। इसके ऊपर रिग लगी हुई है, ठीक है ना। तो ये बहुत सारी चीजें मिलके इतना बड़ा कैमरा आपको दिखता है। ओरिजिनल जो कैमरा होता है ना वो ये होता है, जो 1-1.5 करोड़ का आता है ना, वो ये आता है। ये है 1 से 2 करोड़ का, ठीक है ना। अच्छा ये जितना भी पूरा लेंस वगैरह के साथ देखोगे तो 5-7 करोड़ का जाएगा ये, ठीक है। तो ये बाकी इसके ऊपर लगी हुई चीजें होती है सारी की सारी। अगर मैं यहाँ पे बताऊँ रेड, ये आ गया आपका रेड, ठीक है। रेड को भी बनाओगे तो उनके जैसा बड़ा बन जाएगा। मतलब क्या है, रिग लगानी पड़ेगी, माइक लगानी पड़ेगी, मॉनिटर लगाना पड़ेगा, ठीक है। नहीं तो रेड भी इतना ही आता है, ये आता है एक्चुअली, मेन तो यही आता है। ये देखो, ये आपका कैमरा है, खाली बॉडी बॉडी जो मैन है ना वो ये है, ठीक है। इसका तो एक दिन का, ये जो रेड और अलेक्सा है इनका किराया एक दिन का है 25-25, 30-30 हज़ार रुपए, ठीक है। ये कैमरे, बाकी आप लोग कैमरे देख लेना। एक चीज आती है आपको, मैं दिखा देता हूँ, क्लैप बोर्ड करके मेरे पास भी है, मेरे पास भी है, उसमें मैं फोटो, वो भी फोटो आपको कल भेज दूंगा, ठीक है। क्लैप बोर्ड करके एक आता है, ये रहा आपका, ठीक है। ये क्लैप बोर्ड आता है, पहले यूज किया जाता था। अच्छा इसका यूज क्यों होता है क्लैप बोर्ड का, ठीक है। क्लैप बोर्ड का यूज होता था कि जब भी कैमरा चालू होता था ना, तो उसके यहाँ पे लिखा हुआ होता था कौन सा टैग है ना, रोल कौन सा है, सीन कौन सा है, रोल किसका, हीरो का रोल है कि विलन का रोल है, कितना टैग है, मतलब कौन सा शॉट हम लोग ले रहे हैं, पहला शॉट है, दूसरा शॉट है, तीसरा शॉट है, चौथा शॉट है। तो ये ना ऐसा क्लैप किया जाता है तो उसके बाद शूटिंग स्टार्ट होती थी। मतलब क्या है, मतलब इस पे लिखी जाती थी चीजें, कौन सा रोल सीन वगैरह। तो जो भी एडिटर एडिट करता था ना हम जैसा, उसको पता चलता था। जो भी एडिटर एडिट करता था तो वीडियो में उसको पता चलता था, इस क्लैप बोर्ड को देखता था कि ये कौन सा टैग है कौन सा नहीं है। तो पहले ये सुविधा नहीं होती थी इसलिए ऐसा क्लिप बोर्ड रखते थे। अब तो कैमरे की फाइल में नाम लिख के आ जाते हैं, सब कुछ आ जाता है, ठीक है। तो अभी तो खैर इनका इतना डिमांड है नहीं इस चीज़ का, लेकिन अब तो 100 पीस के लिए रखते हैं सब लोग। बस फिल्म शूट कर रहे हैं मतलब क्लैप बोर्ड होना चाहिए, इसके बिना अधूरी लगती है ना फिल्म। तो अब तो इसके लिए रखते हैं। अदरवाइज एक्चुअली में जो इसका यूज़ था पहले था। अब तो डिजिटल कैमरे आ गए, नाम वगैरह सब लिख सकते हो, कौन सा शॉट है कौन सा नहीं है, फलाना फलाना जो भी। पहले नहीं होता था तो इसका यूज़ करते थे, ठीक है। हालांकि अब जो है ये एक तरीके से उनका फैमिली मेंबर बन गया है, तो अब इसका यूज नहीं करते तब तक ऐसा लगता है नहीं कि हम लोग फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो जितना एक कैमरे का वैल्यू होता है ना उतना सेट पे इसका वैल्यू होता है। हालांकि आता है इतने के ही, 700-800 रुपये का आता ही। ओके, चलिए अभी कोई डाउट है तो मुझे बता दीजिए, नहीं तो आराम से अगले लेक्चर के लिए तैयार रहना। कोई डाउट है तो फटाफट से बोल दीजिए, तब तक मैं आपको बता दूं अगर लाइव में, ठीक है। ये आपको तो स्क्रिप्ट भेजनी है। चलिए कोई डाउट नहीं है। गुड नाइट, बाय।